कि हीरानगर में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी एहलकारों ने मुहासरे में ले लिया है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए हिक्सा हेलीकॉप्टर, ड्रोन की मदद ली जा रही है। खेतों में तलाशी के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स की भी मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अलग अलग मकाम की और किस तरह से इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है या हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर इसमें जो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि खेतों में जो सर्च ऑपरेशन जारी है, जो खेतों की तलाशी ली जा रही है, उन खेतों की तलाशी के लिए जो बुलेट प्रूफ जो ट्रैक्टर्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कठुआ जिले के हीरानगर में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी एहलकारों ने मुहासे में ले लिया है और दहशतगर्दों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ ड्रोन की मदद ली जा रही है। खेतों में तलाशी के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स की भी मदद ली जा रही है। कठुआ एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का कुछ सामान बरामद किया है। बरामद किए गए सामान में M4 राइफल के मैगजीन, गोला बारूद, कपड़े और दीगर अशिया शामिल हैं। हीरानगर के जंगलात से ये रिकवरी हुई है। वजन के इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी की तारीफ करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। साइबर पुलिस श्रीनगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल, दहशतगर्दी की तारीफ करने, नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और ऑनलाइन मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मनफी सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले 8 अफराद की शनाख्त की गई है। तहकीकात के बाद तमाम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। सज्जाद अहमद लोन, साकिना हरपुरा पारीगाम कुलगाम, जुहैब जहूर, साकिना बरे निशात, अबरार मुश्ताक, साकिना नवाबाद श्रीनगर और फरहाद रसूल, साकिना हरपुरा श्रीनगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसी तरह की सरगर्मियों में मुलविस 4 नाबालिगों को मुनासिब मशावरत के बाद उनके वालिदैन के हवाले किया गया। वो कड़ी निगरानी में रहेंगे। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक एजेंडा नहीं है बल्कि उनका अज़्म है। टेररिज्म ये मात्र हमारा एजेंडा नहीं है, हमारी वचनबद्धता है। और पिछले 11 वर्षों में हमारे वीर सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवाद के समूल नाश पर काम किया है। हमने उनको खुली छूट दी है, वरना तो ऐसा समय था कि आतंकवादियों के एनकाउंटर पर हमारे बहादुर सैनिकों पर ही कार्रवाई हो जाती थी। आज ऑपरेशन ऑल आउट जैसे सफलतम काउंटर इंटेलिजेंस से कार्रवाई के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और वही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आवाम को एतमाद में लिया जाना बेहद जरूरी है। कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी, पहले देखें अगर कोई मिल भी जाता है वहां पे या नहीं, और उसके बाद किस तरह की स्थिति बन जाती है। बिलावर बेल्ट को काफी टारगेट हो रहा है। नहीं ना, जम्मू के काफी बेल्ट टारगेट हो रहे हैं। ये सिर्फ कठुआ या बिलावर की बात नहीं है। बीच बीच में रजौरी पुंछ में भी इस तरह के वाकयात जो है पेश आते हैं। अब कोशिश की जा रही है, हालांकि डायरेक्टली ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि बिना लोगों को साथ लिए हुए मिलिटेंसी का खात्मा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होगा। और इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोशिश है और इसमें हम हाथ बटा रहे हैं कि हालात अच्छे रहें, काबू में रहें और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे। सर, वक्त बिल पे भी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है वक्त बिल पे। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको लेके खदशात हैं। एक ही मजहब को जो है इसका निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी दायरे जो हैं हर मजहब के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिनके अपने दायरे नहीं हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं करती।
मुसलमानों का जो है चैरिटेबल एक्टिविटी वो ज़्यादातर वक्फ के थ्रू होता है, लेकिन चुन के जो है सिर्फ एक मजहबी दायरे का जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इसको लेके तनाव तो होगा ही। और जम्मू खिते में जारी दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि बीजेपी को इसके झूठे बयानिए के लिए निशाना बनाया। कर्रा ने दहशतगर्दी के महाज पर बढ़ते हुए चैलेंज से ज्यादा मौसर तरीके से निपटने के लिए मौजूदा सूरत हाल पर तमाम पार्टियों के इजलास का मशवरा दिया है। सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त की जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने बार बार, चाहे रियासती सरकार हो चाहे मरकजी सरकार हो, मेनली मरकजी सरकार के ऊपर ये इशू उठाया कि जो इंप्रेशन आप पूरे मुल्क को देना चाहते हैं कि दफा 370 के एब्रोगेशन के बाद में यहां सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो सुधर चुका है, मिलिटेंसी खत्म हो गई है और नॉर्मलसी रेस्टोर हो गई है, तो हम बार बार इस चीज को दोहराते थे कि मरकजी सरकार इस इशू को लेके पूरे मुल्क के लोगों को धोखा दे रही है, बहका रही है, एक गलत किस्म का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हम बार बार इस बात को भी दोहरा रहे थे कि एक साइड से अगर सरकार ये दावे कर रही है कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी साइड से मिलिटेंट एक्टिविटीज न कि सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी इंटेंसिफाई हो चुकी। इन अ वे अगर हम कहें तो मिलिटेंसी कश्मीर से शिफ्ट होके जम्मू के उन पीसफुल एरियाज में पहुंच चुकी है जहां कुछ साल पहले कोई भी यहां पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी तो जम्मू को मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया था और फैक्चुअली वो मिलिटेंसी फ्री भी थी। और पीर के रोज शोपियां में पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी की। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गानोपुरा बलपुरा में पुलिस की टीम ने मोहम्मद लतीफ के घर पर छापा मारा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब वहां छापे मारे जा रहे थे। ये तस्वीरें हैं शोपियां से। पीर के रोज शोपियां में पुलिस ने 2 जगहों पर छापे मारे हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पुलिस ने ये कार्रवाई की। गानोपुरा बलपुरा में पुलिस की टीम ने मोहम्मद लतीफ के घर पर छापा मारा। से लगातार छापामार कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम बलपुरा में मौजूद हैं और यहाँ भी जो 2024 में जिन हुर्रियत वालों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज में उनको शामिल किया गया था, उन्हीं के घरों पे छापे डाल दिए जा रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है क्या आज भी उनके जो लिंक्स है, उनके जो कनेक्शन है, क्या वो आज भी हुर्रियत वालों के साथ है, ये पुलिस जानना चाहती है। और हर घर में तलाशी की जा रही है और वहाँ पे जो कागजात है, बाकी चीजें, उनको खंगाला जा रहा है। और यही मैसेज दिए जो कई जो हुर्रियत से रह चुके हैं, 2024 में अलग अलग धाराएं उन पे लगी थी, तो उस वजह से आज पुलिस एक बार फिर हरकत में आई और कई इलाकों में ये छापामारी अभी भी ये जारी है। इस वक्त हम बलपुरा इलाके में, यहाँ पे जो हुर्रियत से वाबस्ता जो रह चुका है, उनके घर पे छापा डाला गया, उनसे छानबीन चल रही है, लेकिन फिलहाल इसमें किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। खाली ये पता लगाया जा रहा है क्या उनके कनेक्शन आज भी हुर्रियत से जुड़े हुए हैं या जो दूरी बनाई हुई थी उस दूरी को आज तक भी ये लोग बरकरार रखे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज 18वां दिन है। आज अहम तसर्रुफ बिलों को मंजूर किया जा सकता है। तसर्रुफ बिल हुकूमत की मुख्तलिफ महकमा जात के लिए माली साल के दौरान अखराजात पूरा करने के लिए रकम निकालने का इख्तियार देता है। बजट इजलास के इस मरहले में हुकूमत की माली पॉलिसियों और अखराजात की तरजीहात पर बहस होने के इम्कान है।
शमीमा रैना की क़यादत में कांग्रेस महिला मोर्चा ने श्रीनगर के कांग्रेस भवन में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इसमें ख्वातीन के लिए सियासत में 33% रिजर्वेशन का मुतालबा किया गया। ख्वातीन कारकुनों और रहनुमाओं पर मुश्तमिल मुजाहरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावत को फ़रोग़ देने के लिए ठोस इक़दाम करें। पार्लियामेंट ने हाल ही में सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम मंजूर किया था। इसे सियासत में ख्वातीन की नुमाइंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक संग-मेल समझा जाता है। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं हर जगह असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हर जगह किसी महिला को रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की बात की, कितने महिलाओं ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, चाहे किसी भी पार्टी की मैं बात करूँ, किसी ने नहीं लड़ा। आप देखिए बिहार में परसों है, दिल्ली में था, हर जगह इलेक्शन हो रहा है, हरियाणा में हुआ, कई जगह अगर पास हो गया तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। अब हमने महिला कांग्रेस ने ठान लिया है कि हम सड़क पे निकल के प्रदर्शन करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि एक महिला की दर्द को समझ सकती है। आप देखिए, ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते पिछले 8 साल से। मीडिया पे इन्होंने सिर्फ उसमें फंड जो थे 80% खर्च मीडिया पे किया। अब किस महिला को क्या मिला, किस मेरी अबला महिला थी क्या मिला। आज 6 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता। आज रेप हो रहे हैं, शोषण पे शोषण हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मुझे लग रहा है हर जगह जो अपोजिशन कर रहे हैं अपनी महिलाओं को बचाने के लिए। और जम्मू के बाकी इलाकों की तरह जिला रामबन में भी PHE डेली वेजरों की काम छोड़ हड़ताल जारी है। काम छोड़ हड़ताल में मजीद 3 दिन की तौसी कर दी गई है। सब डिवीजन बानेहाल में PHE डेली वेजरों की एक बड़ी तादाद ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए। डेली वेजरों का मुतालबा है कि इनकी नौकरियों को फौरी तौर पर मुस्तकिल बनाया जाए और इन्हें यूनियन टेरिटरी लद्दाख के तर्ज पर कम से कम उजरत 40,000 रुपये अदा की जाए। इन्होंने मौजूदा सरकार की तरफ से डेली वेजरों की कम से कम उजरतों पर खामोशी इख्तियार करने और मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाने की मजम्मत की। महकमा PHE के हुकाम का कहना है कि डेली वेजरों के काम छोड़ हड़ताल के बावजूद मुस्तकबिल में मुलाजमीन की तरफ से पीने के पानी की फराहमी बगैर किसी खलल के जारी है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है और LG है, इनको क्या नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर है और हिंदुस्तान का अंग है, इनको भी हम 35 से 50 हज़ार करेंगे ताकि ये भी अपना कारोबार घर में चला सकते हैं। और जो ये इस वक्त डेली वेजर है यही कम से कम 50% जो है ये काम कर रहे हैं। मगर हमें पिछली दफ़ा जो हमें ये कॉल आई थी 72 घंटे के लिए, उसमें अभी तक सरकार कोई लाइटली ले रही है इस वक्त। और हमें जम्मू से कॉल आई कि 72 घंटे फिर से एक्सटेंशन की गई है। अगर वो इस पर उतरते तो ठीक है, नहीं तो 72 क्या 1 महीने की भी ये टोन हड़ताल हो सकती है। क्योंकि हम चाहते थे, उसने तो ये पास कर दिया कि 1.5 लाख से 2 लाख किया MLA को, उनको तो हमारे लिए क्या 9,000 है। हम फिर मौजमाना गुजारिश करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर से, टोपी के वास्ते, टोपी से हम टोपी की इज्जत रखो और हमारा काम जो है हमारे फिलहाल जब तक उसने कमेटी बनाई है तो ठीक है, हम मान रहे हैं कमेटी बना रही है ठीक है, मगर हम उससे ये गुजारिश कर रहे हैं कि तब तक जो यूटी सरकार लद्दाख में दे रहे हैं तब तक हमें वो मिनिमम वेजेस दिया जाए। ऑलरेडी डायरेक्शंस दी हुई है कि पानी का खास ख्याल रखें, स्पेशली ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ रमजान। और जो ये बड़े दिन जो हमारा ये शब कदर एक्स्ट्रा है, जुम्मतुल है, उसमें पानी का खास ख्याल रखें। तो रेगुलेट हो रहा है, जैसे पहले हो रहा था वैसे हो रहा है। तो किसी जगह पर जहाँ पर कुछ डैमेज होता है वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है रशूट करने। मैक्सिमम जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो डेली रेट में होते हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ हो जाता है, बट स्टिल एट प्रेजेंट हमारा सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। श्रीनगर और गांदरबल में आंगनवाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। श्रीनगर में CM आवास की ओर मार्च निकालने की कोशिश सुरक्षा बलों ने रोका। साक्षर भारत मिशन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से स्थायी करने की मांग, कहा समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान CM और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। जयराम ने कहा बजट में पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर कोई जिक्र नहीं।
शिमला में बीजेपी नेताओं ने सदन के बाहर की नारेबाजी। विमल नेगी की मौत मामले पर सीबीआई जांच की मांग की गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जे के एच पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। ज़राअत, देही तरक्की और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कब मुनक़िद होंगे। वजीर ने कहा कि यूटी में ज़राअत और बागवानी के पैदावार को बेहतर बनाने के लिए बहुत से नए इक़दाम किए जा रहे हैं। डार ने यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों में मजीद ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे। करूंगा जो कंट्रोवर्सी बनेगी। पंचायत इलेक्शन हम करना चाहते हैं, ऐसे कि किसने कहा आपको नहीं करवाना चाहते। जाहिर सी बात है, हर सरकार का ये होता है कि 3 टायर सिस्टम को अडॉप्ट करें और बननी चाहिए, पर उसमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। जैसे पहले ही मैंने कहा, अभी हमारी पंचायत प्लेस में नहीं है। इलेक्शंस के लिए डिलिमिटेशन होना जरूरी है, उसके लिए सेंसस अभी 2011 का नया सेंसस होना बहुत जरूरी है, ताकि वार्ड बंदी हो जाएगी, उसके बाद पंचायतों के इलेक्शंस होंगे। और अदर बैकवर्ड जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट को आई है, वो गवर्नमेंट के पास अभी एग्जामिन कर रही है, उसके बाद उसको टेबल किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल ये सारी चीजें हैं, काउंसिल इलेक्शंस और ये पंचायत इलेक्शन उसमें हो जाए। इस साल होपफुल है कि आपको लगता है थोड़ा डिले हो जाए? पहले मैं कैसे कहूँ, आप मुझसे कहते हो कि पहले ही कहूँ, आपको कैसे कह सकता हूँ मैं? अभी प्रोसेस से गुजरना, जो प्रोसेस से गुजरेंगे उसके बाद पता चलेगा आपको। ग्राम सभाओं की बात की गई और ग्राम सभा का एक इम्पोर्टेंट रोल मेंबर्स ने मेंशन किया। ग्राम सभा को क्या दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, क्या उसको और ज्यादा अहमियत दी जाएगी? जब पंचायतें प्लेस में हो जाएंगी तो ग्राम सभा खुद ब खुद प्लेस हो जाएगी। जब पंचायतें प्लेस में हो जाएंगी, जब पंचायत सरपंच बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, एक सिस्टम मैकेनिज्म बनेगा, उसके बाद जो ग्राम सभा है वही एक मॉडल है, वही एक तरीका है उनको पूछने का, उनसे बात करने का, ताकि वो गाँव के सतह पर जो है प्रोग्राम बनाते रहे। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा हो रही है और आप इसको बहुत हद तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप देखिए वहां डिबेट्स हुए असेंबली में। हमारा मकसद है कि हम एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं दे सकते, पर जो लैंड ओनर है उसको भी देखना है हाउ ही सर्वाइव्स। अगर उसकी पैदावार नहीं होती है पैडी से, उसको उतना फायदा नहीं मिल रहा है, वो वायबिलिटी देखता है, वो देखता है कि कहाँ किस तरह मेरा घर चले, किस तरह मेरी वाइल्ड बने। तो कुछ लोग जो है उसमें वो अपना अर्बनाइजेशन देते हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि वो अपना रोजगार कमाते हैं। तो उसमें लैंड पॉलिसी तो है ही इन वोग में, और कोशिश हमारी होगी कि जहां फीजिबल लगे, जहां मुनासिब नहीं है तो वहां हम रोकते हैं। वहां तो हमारा जो डिपार्टमेंट भी और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से वो रोकते हैं इन चीजों को। और तमाम पार्टियों के कानून साजों ने पंचायती इंतखाबात के फौरी इनेकाद का मुतालबा किया है। उन्होंने ग्रांट्स पर बहस के दौरान मेवा काश्तकारों, बागबानी और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दामात का मुतालबा किया। आपने देखा होगा, अंदर मैंने कहा 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है कश्मीर में। एक इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोड्यूस, तो उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि जो हमें लोगों पे और आउटसाइड पे डिपेंड करे। वो मैंने वहाँ कहा, तो इसको बहुत सी मुश्किलात है। मुश्किलात इन द सेंस कि जो हमारा पेस्टिसाइड आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, वो बाहर से आता है और उसकी टेस्टिंग कहीं नहीं होती है। जब होती है वो स्कॉट में होती है, लेकिन कब उसका रिजल्ट कब आता है? जब हमने वो दवाई छिड़की होती है पूरे इलाके में। तो उसके लिए हमने इनसे कहा कि पहले वो टेस्ट होना चाहिए। लखनपुर में एक रखो वहाँ टेस्टिंग टीम, जो वहाँ से वो जो भी दवाई आएगी, फर्टिलाइजर आएगी, उसको टेस्ट करके फिर कश्मीर भेज दो, ताकि ये इंडस्ट्री बच जाए। दूसरा हमारा एक कंसर्न था कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस पे सब कोई आता है, लेकिन फ्रूट इनने सेब को वहाँ से उसमें निकाल दिया था। उसको हमने पहले भी, आज भी मैं उनसे गुजारिश की और मुतालबा किया कि फ्रूट का जो ओनली कंसर्न जो जम्मू कश्मीर का, वो सेब का, अगर हम इसको इंश्योरेंस से इसको निकालेंगे फिर कोई फंड नहीं बनता है, फिर किस लिए इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। तो इसलिए इसका क्रॉप इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है सेब के लिए। और तीसरा हमने इनसे कहा कि जो हमारे बाहर से पेड़ आ रहे हैं आजकल, जो हम जो नए सेब के पेड़ लगा रहे हैं, वो छोटे वाले सेब जो इटली से आता है, उसमें जब वहाँ से आता है, वो शिपिंग जब होती है, इम्पोर्टेड सेटअप जब आता है, इसको क्वारंटाइन रखने के लिए 2 साल होने चाहिए। यानी इसको जब हम वहाँ से मटेरियल आएंगे, उसको सेफ स्टोर में रखना चाहिए 2 साल। क्वारंटाइन पीरियड होता है कि ताकि वो उसका वो जो इन्फेक्शन होगा वो सब खत्म होकर फिर हम फील्ड में लाएंगे। लेकिन उसका भी उन्होंने ये नहीं किया, वहाँ से लाया, 1 महीना रखा, फील्ड में गए, उससे क्या होगा, हमारी बीमारियाँ जो यूरोपियन बीमारियाँ हैं वो हमारे सेब कश्मीर में भी आ गया। देखिए, हम पंचायत के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात करूँ, जब तक
साफ सुथरा माहौल नहीं आ जाएगा। अब मुझे बताइए, ग्राम सभाओं की भी बात हुई। हाँ, ग्राम सभा तो होती रहती, लेकिन जो आज लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो आजकल हर मेंबर रजिस्ट्रेशन ने कहा कि लाइबिलिटी हजारों करोड़ों में है, वो क्यों है लाइबिलिटी? अगर पंचायत सिस्टम सब ठीक था, पंच भी ठीक था, ग्राम सभा भी ठीक थी, डीडीसी भी ठीक थे पिछले 4 साल में, तो क्या वजह है कि आज तकरीबन अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तकरीबन 80-90 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। और कौमी शाहराह श्रीनगर करगिल से बर्फ हटाने का काम जोरों पर जारी है। सोनामर्ग की तरफ से इंडिया गेट के करीब तक बर्फ हटाई गई है। प्रोजेक्ट विजिक और बेकन दिन रात कौमी शाहराह को खोलने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर मौसम साजगार रहा तो ये शाहराह आइंदा 2 से 3 दिनों में खुल सकती है। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से लगातार वहां बर्फ को हटाने का काम जारी है। सड़क पर जहां बर्फ जो है बिल्कुल सड़क बर्फ से ढक चुकी है, दिखाई नहीं दे रहा कि रास्ता किधर है, वहां भी लगातार इसे खोलने की कोशिश जारी है ताकि सड़क जो है वो गाड़ियों की आमद-रफ्त के लायक हो सके। और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने कहा है कि तारीखी मुगल रोड को 10 अप्रैल तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को एक बार फिर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसके बाद मुगल रोड से बर्फ हटाने की मुहिम शुरू की जाएगी और कोशिश होगी कि मुगल रोड को 7 अप्रैल तक बर्फ हटाने के बाद 10 अप्रैल को खोल दिया जाए। हमने रिव्यू मीटिंग रखी थी, बीआरओ के हमारे ऑफिसर्स को हमने बुलाया था, पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी मौजूद थे। हमने डिसाइड किया है कि हम 10 अप्रैल तक टारगेट करेंगे कि हम मुगल रोड को खोलने की टारगेट इस साल के लिए। हमें ये बताया गया है कि 28 मार्च को एक वेदर स्पेल है जिसमें फ्रेश स्नोफॉल होने की आशंका है। उस स्नोफॉल के होने के बाद किस लेवल का स्नोफॉल होता है उसकी क्लियरेंस का हम इसी से इमीडिएटली डिसीजन लेंगे और 8 अप्रैल तक इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे पूरे रास्ते को, और सेफ्टी ड्रिल्स करने के बाद 10 अप्रैल को इसको खोलने की हम कोशिश करेंगे। और वादी कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी सियासी और समाजी सतह पर मौजू बहस बनी हुई है। यहाँ ऐसे नौजवानों की भी कमी नहीं है जिन्होंने सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लिया है। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए रोजगार का इंतजाम किया है बल्कि दीगर लोगों को भी रोजगार फराहम करने की उन्होंने कोशिशें की है। ऐसे ही बाहिम्मत नौजवानों में से एक है त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले नूर मोहम्मद भट्ट। वो एक छोटे से गाँव कबला में बड़े ख्वाब लेकर पैदा हुए। नूर मोहम्मद के मुताबिक इनके वालिदैन मिक्स बानी के साथ वाबस्ता थे, ताहम वो रिवायती तर्ज पर ये काम करते थे। बट पहले 20 छत्ते उन्होंने खरीदे, फिर 110, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मिक्स बानी के शोबे में नूर मोहम्मद अपनी एक अलग शनाख्त बना चुके हैं। अपरीज एंड फूड प्रोडक्ट्स जो है बूचू त्राल में, इसका एक फाउंडर भी हूँ और मैंने इसकी बुनियाद डाली है 1990 से मैं इस बी कीपिंग में आया हूँ और 2002 में बुनियाद डाली है मैंने इस बी कीपिंग की। यहाँ पे कश्मीर में जो बी कीपिंग करते थे, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में सदियों से बी कीपिंग हो रही है और यहाँ जो बी कीपर काम करते थे उनको इसका कोई मार्केट नहीं था। और मैंने आगे बाहर जाके जब मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हम कर सकते हैं, हमारा ऑर्गेनिक हनी है यहाँ पे, फिर मैं इसमें आया हूँ और मैंने इसको ऑर्गेनिक कंसेप्ट दे के उन लोगों के साथ में मिलजुल के हमने ये काम किया है कि हमने यहाँ का जो ऑर्गेनिक हनी है इसको हमने कई कंट्रीज़ तक किसी कंपनी के साथ मिलजुल के एक्सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हमारा आज जो नाम है वो इसी वजह से है कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और हमारा जो शहद है दुनिया में मशहूर है, कश्मीर वाइट हनी जिसको हम बोलते हैं। रामबन के कई नौजवान सरकारी नौकरियों की बजाय खुद रोजगार की राह तलाश रहे हैं और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बचपन में ही वालिदैन के साए से महरूम और घरेलू माली दुश्वारियों से दो चार बानिहाल के बडगाम गांव के जुबैर अहमद द्राबू ने कई साल पहले मुख्तलिफ किस्म के मसाले पिसने और पैकिंग करने का काम घर पर ही शुरू किया था। अब इन्होंने अपने कारोबार को बाज़ाब्ता एक यूनिट की शक्ल दी है। जुबैर अहमद ने 5 मकामी नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया है। जुबैर की कारोबारी सरगर्मियां मकामी नौजवानों के लिए मशअल राह बन रही हैं। तो सर मैंने ये काम शुरू की 2019 में। उससे पहले मैं एज ए सेल्समैन काम करता था। तो घर में पेरेंट्स की बचपन में ही पेरेंट्स की डेथ हुई थी, तो उसके बाद फिर मैंने 2019 में ये काम शुरू किया।
मैंने सोचा कुछ लाइफ में करना है, कुछ अलग सा करना है, डिफरेंट, क्योंकि मुझे एक ये शौक था, मेरा एक ड्रीम था कि मैन्युफैक्चर में आने का। तो फिर मैंने मार्केट में इंस्पेक्शन की, देखा कि यहाँ पे किस चीज़ की बनिहाल में कौन सा किस प्रोडक्ट की नीड है। तो जब मैंने इंस्पेक्शन की तो मुझे लगा कि हाँ बहुत सारे मसाले बाहर से आते हैं। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया 2019 में। हमने घर पे लगाई थी मशीनरी, सारा सिस्टम। तो फिर लास्ट 1 साल से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, प्रॉपर तरीके से यूनिट बनाया। आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि अगर हम अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो मैं अब खुद मेडिकल शॉप चला रहा हूँ बानिहाल मार्केट में, उसके साथ साथ में इस DBS यूनिट में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं इस जॉब से बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि जब तक हमें गवर्नमेंट जॉब लगेगी तब तक हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। जैसे कि मेरा माँ बाप है, मेरा बाप एक मजदूर तबके से है, उसने मुझे मजदूरी करके B.Pharmacy कराई। तो आजकल ये गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं खुद का मेडिकल शॉप भी चलाऊं और DBS यूनिट पे ये पार्ट टाइम जॉब भी करूं।